अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर आज एक बड़ा जबरदस्त विस्फोट हुआ है। यह विस्फोटक बयान किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि ज्ञानवापी परिसर की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि यहाँ क्या था, त्रिशूल हमने तो नहीं लगाए। और मुसलमानों को, मुस्लिम पक्ष को ये प्रस्ताव स्वयं से देना चाहिए और ऐतिहासिक गलती को दूर कर लेना चाहिए। इस बयान के क्या मायने हैं राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर और कानूनी दृष्टिकोण से भी, आज हम समस्त पहलुओं पर मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट पर चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, ज्ञानवापी का मुद्दा जब ये लग रहा था कि ये पूरी लीगल बैटल है, उसी वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज एक बड़ा विस्फोटक बयान आ गया, उम्मीदों से परे। अमूमन इस तरह के मामलों में मुख्यमंत्री बोलते नहीं थे, या बोलते भी थे तो कभी ऐसे ओपन स्टेटमेंट नहीं देते थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने एक ओपन स्टेटमेंट दिया है, वो भी एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी परिसर को मस्जिद मानने से इनकार किया और ये कहा कि पूरे परिसर की दीवारें ये चीख चीख कर बता रही हैं कि यहाँ क्या था, त्रिशूल, देवी देवताओं की प्रतिमाएं और अंदर मिले सबूत इस बात का इशारा करते हैं कि यहाँ क्या था। लिहाजा मुस्लिम पक्ष को चाहिए कि स्वयं आगे बढ़कर प्रस्ताव देकर इसे सौंपे। मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट तब आया है जब 2-3 दिन के बाद हाईकोर्ट में जो वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया गया है उस पर फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये मामला चल रहा है, सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में भी ऑलरेडी ये मसला पेंडिंग है। यानी कि सभी अदालतों में ये मामला पेंडिंग है। और उसी वक्त मुख्यमंत्री का ये बयान, इमीडिएट विश्व हिंदू परिषद ने मुख्यमंत्री के बयान को अप्रिशिएट करते हुए इसको लार्जर काज में, इसको इतिहास में की गई गलती को तत्काल ठीक करने को कहा। दूसरा पक्ष भी सक्रिय हो गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक के स्टेटमेंट्स आ गए जो मुख्यमंत्री के बयान पर बहुत बेहद नाराज हैं। तो अब जब चीफ मिनिस्टर का ओपन स्टेटमेंट आ गया है तो इस मामले में ये माना भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की भी कमोबेश यही पक्ष होगा, क्योंकि वो जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं उसके चीफ मिनिस्टर हैं। तो इसका क्या सोशल इंपैक्ट है मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट का, इसका राजनीतिक इंपैक्ट क्या पड़ेगा, क्या यह चुनावी दृष्टिकोण से दिया गया बयान है, इसके सांस्कृतिक और सामाजिक मायने क्या हैं और इस बयान से कानूनी रूप से क्या प्रभाव पड़ सकता है, समस्त पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। क्या यह 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर दिया गया बयान है या फिर यह एक कैलकुलेटेड स्टेटमेंट है और इस बयान से क्या बीजेपी को लाभ होगा, नुकसान होगा, या फिर चीफ मिनिस्टर ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। हम इस सारे ओपन फोरम पर इस बात की चर्चा करेंगे। इसके कानूनी पक्ष को भी समझा जाना चाहिए। और अब जब सरकार के मुखिया ने यह पक्ष क्लियर कर दिया है तो इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश की सरकार का भी कमोबेश यही पक्ष है, बीजेपी का भी यही पक्ष होगा। यानी अब इस मामले की तस्वीर बदल गई है। यानी बीजेपी जो इस मामले को चिलमन की ओर से, मतलब पर्दे की आड़ से खेल रही थी, मुख्यमंत्री की आज की इस बयान के बाद अब फ्रंट फुट पर है। आरएसएस चीफ ने भी इस मामले में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री की असाधारण दिलचस्पी ने इस पूरे मामले को बदल दिया है। लीगल बैटल के भी ग्राउंड बदलेंगे और पॉलिटिकल बैटल के ग्राउंड बदलेंगे, नियम भी बदले हैं, क्योंकि एक अप्रत्याशित बयान है। इसके जोखिम भी हैं, इसके फायदे भी हैं। जोखिम कानूनी भी हो सकता है, जोखिम बीजेपी की पसमानदा मुसलमानों को करीब लाने की विचार को प्रभावित करना भी हो सकता है, या फिर एक लार्जर काज में एक बड़े हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश भी हो सकती है। यानी इस बयान के जोखिम भी हैं, फायदे भी हैं। इसलिए मैंने कहा कैलकुलेटेड रिस्क है इस स्टेटमेंट में। तो इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है और ये बयान क्यों दिया गया है, इसको हमें लार्जर पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा। इसके कारणों की भी बहनों भाइयों समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इसीलिए आज इस डिबेट को आमंत्रित किया हमने। और कुछ बयान आप सुन लें जिसमें यह बयान भी सम्मिलित है जो चीफ मिनिस्टर ने एएनआई को दिया है। फिर आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे।
अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान बहुत ही सराहनीय है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्षकारों को हिंदुओं को मंदिर सौंप देना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है। इससे अच्छा मौका नहीं होगा भाईचारा साबित करने के लिए। वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे हैं, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि मुसलमानों ने मथुरा में आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसको कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया, और उसके बावजूद भी लिटिगेशन खोल दिया गया उसका। हमारे मुल्क के अंदर अदालतें मौजूद हैं, हमारे मुल्क के अंदर संविधान मौजूद है, और चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, सब अपनी अपनी तौर पर कानूनी चारागोई कर रहे हैं। इसलिए जो भी बात कही जाए वो कानून के दायरे में और कानून के ही अंदर कही जाए। किसी भी जिम्मेदार नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को या किसी भी पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। तो बहनों भाइयों, आज की दिलचस्प परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं। आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। डॉक्टर एमएच खान मेरे साथ मौजूद हैं। राजू दास जी भी मुझे अयोध्या से ज्वाइन कर रहे हैं। अमरनाथ मिश्रा जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, ब्राह्मण संसद के अध्यक्ष हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं। हरिशंकर जैन जी भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए। मैं आलोक अवस्थी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि क्या जो चीफ मिनिस्टर का स्टैंड है, जो उन्होंने आज बोला, ये भारतीय जनता पार्टी भी इस स्टैंड से अपने को संबद्ध करती है? देखिए ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता है विधानमंडल दल के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक पत्रकार के सवाल पर जो जवाब दिया है वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सामने सामने जो ज्ञानवापी परिसर है दीवालों में अंकित है। कभी किसी मस्जिद के अंदर क्या त्रिशूल बनाया जाएगा मुस्लिम धर्म के द्वारा? क्या वहाँ पे घंटियाँ बनाई जाएंगी? क्या वहाँ पर जो है कलश बनाए जाएंगे? क्या वहाँ पे कमल का फूल बनाया जाएगा? और मस्जिद के दीवार के लगा हुआ, मतलब मस्जिद दीवार पर ही मैं कहूँगा माँ श्रृंगार गौरी की पूजा होती आई थी, तो क्या कोई मस्जिद में श्रृंगार गौरी की स्थापना करेगा कोई मस्जिद? तो निश्चित बात है कि कालांतर में जो इतिहास में दर्ज है कि मुस्लिम शासकों ने तलवार की जोर पर उस समय अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था, तमाम मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया था, यह इतिहास में दर्ज है। अब आज के ज़माने पे हाई कोर्ट के द्वारा ही किसी चीज़ को आप पा सकते हैं या छोड़ सकते हैं, कोर्ट ही न्यायालय निर्णय दे सकता है। तो मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि आप जब इन दीवारों को देखेंगे तो लगेगा दीवारें पुकार के कह रही कि यहाँ पे मंदिर था। और मुस्लिमों को अगर आगे बढ़ करके आते हैं तो कोर्ट के बाहर भी फैसला होता है, वो तय कर सकते हैं कि जो है कि भाई हम जो है अब जब सरकार और बीजेपी दोनों का पक्ष आलोक जी सामने आ गया, तो क्या आप लोग प्रयास कर रहे हैं मुस्लिम पक्ष से बात करके कि वो आपको प्रस्ताव दें और ऐसी किसी सहमति और समाधान पर आप पहुंचे? कोई डिस्कशन चल रहा है क्या आप लोगों का? देखिए, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मुस्लिम पक्ष प्रस्ताव रखेगा तो जरूर विचार करेंगे। हम तो कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं। जो भी माननीय न्यायालय आदेश देगा उसका अक्षरशः पालन हमारी सरकार करेगी, और यही भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। क्या ये चुनाव को ध्यान में रखकर दिया गया कोई बयान है आलोक जी? अब ब्रिजेश जी, अब आप जैसे आप अभी इस समय डिबेट पर है, प्रश्न मुझसे कर रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न योगी जी से भी ज्ञानवापी परिसर को लेकर किया गया, तो उन्होंने अपने भावनाओं को व्यक्त किया है। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर कभी कोई भेदभाव नहीं किया। जो भी सरकार की योजनाएं बनी है या जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है
वह सबके लिए बराबर है, सबके लिए एक है। हाँ, एक बात का उल्लेख जरूर करूंगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के बयान की चर्चा हो रही है, तो एक बयान की चर्चा मैं और करना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए ये कहा था कि एक भारत के जो संपदाएं हैं उनमें सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो यह एक राजनीतिक चर्चा एक मुख्य प्रधानमंत्री पहले कर चुके हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों के आधार पर निर्णय लिया था तो राजनीतिक लोगों ने जाकर के कोर्ट के आदेश को बदलने के लिए कानून में बदलाव कर दिया गया था, यह भी हमने देखा है। बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे बहनों भाइयों। कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। धन्यवाद। आसिम वकार मेरे साथ मौजूद हैं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। वकार साहब, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री के आज के स्टेटमेंट के बाद मुस्लिम पक्ष और आप लोग क्या विचार रखते हैं ज्ञानवापी को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो जब मामला न्यायालय में हो तो न किसी के, न मेरे, न किसी के कोई जाति विचार नहीं होते हैं। आपको जो सबूत दिख रहे हैं वो न्यायालय में पेश कर दीजिए। आप ये कौन सी बात कर रहे हैं कि मस्जिद कहेगा, तो ये भाई एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम पसमानदा मुसलमानों से पूछ रहा हूं जिनका स्नेह सम्मेलन कराने जा रहे थे कि क्या वो जो बीजेपी के पसमानदा स्नेह सम्मेलन वाले मुसलमान हैं या प्रदेश अध्यक्ष जी हैं या उनके जो माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर दानिश अंसारी साहब हैं, क्या उनका भी वही विचार है कि मस्जिद कहने से उनको तकलीफ होती है? ये तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है। संविधान की शपथ ली है मुख्यमंत्री जी ने। और मैं थोड़ा सा इससे अलग हट के एक बात कहना चाह रहा था। ये जो सबूत आप बता रहे हैं, ये जो भी आपने बताया, ये न्यायालय में पेश होंगे, वो अलग की बात है, न्यायालय मानेगा नहीं मानेगा। देखिए, इससे पहले भी एक मुकदमा हुआ जी, उसमें 3 बिंदुओं पे 3 अहम पॉइंट पे मुकदमा लड़ा गया। पहला मुकदमा ये था कि वहाँ पे राम जन्मभूमि है, रामचंद्र जी पैदा हुए। दूसरा, निर्मोही अखाड़े विश्व हिंदू परिषद ने कहा इस पर हमारा अधिकार है ज़मीन पर। और तीसरा जो अहम बिंदु था कि रामलला प्रकट हो गए। इन तीनों पर जब जस्टिस गोगोई साहब ने फैसला पढ़ा तो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया, चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि निर्मोही अखाड़ा और विश्व हिंदू परिषद इस बात का प्रूफ नहीं दे पाए कि उस पर इनका मालिकाना हक है। इन दोनों का मुकदमा खारिज कर दिया। तो सर, ताजा बयान को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सुनिए सर, जस्टिस गोगोई साहब ने कहा कि सन 1200 से 1528 ईस्वी तक इस बात का कोई प्रूफ ही नहीं मिला कि वहां पर जमीन के ऊपर कोई मस्जिद से पहले कोई स्ट्रक्चर था, महल, मकान, दुकान। सर, वो इशू अब सेटल हो चुका है सर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो प्रकरण सेटल हो चुका है। हम उसको अनावश्यक दोबारा क्यों खोलें? इशू सेटल हो चुका है। वो बात समझिए, इस पर आए सर, इस पे नहीं सर, पूरे देश में जो हवा फैलाई गई थी कि 22-23 दिसंबर की रात 1949 में रामलला प्रकट, जस्टिस गोगोई साहब ने कहा कि वो प्रकट नहीं हुए थे, अवैध तरीके से मूर्तियां रखी गई थी जी। ये न्यायालय ने अपने फैसले में लिखा है, आपने वो तो माना नहीं, जो इतने न्यायालय ने खुद एक्सेप्ट कर लिया। ओवरऑल वर्डिक्ट जो भी था सुप्रीम कोर्ट का, आज मंदिर बन के तैयार हो रहा है लगभग। आपकी सारी बात सही। ओवरऑल जो है, अब मैं एक एक बिंदुओं पर तो उसकी समीक्षा नहीं हो सकती। ऑपरेशनल जो ऑर्डर है वो तो सबको क्लैरिटी है। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, मेरी बात आप गलत कर दी कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं वकार भाई। अभी ताजा जो स्टेटमेंट है इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये भी कुछ है? नहीं, मुझसे अक्सर एक साहब ने पूछा कि आपने 1045 पन्ने का सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना, सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना भारत समाचार। एक सेकंड, राजूदास जी, वकार साहब को बोल लेने दें, आप ही का नंबर है। आप एक सेकंड रुके, पहले राउंड में नो इंटरप्शन सर, पहले राउंड में नो इंटरप्शन प्लीज, लेट हिम एक्सप्लेन। हाँ बोलिए आप वकार साहब प्लीज। ठीक है ना। अब आपने, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपने जो विचार रखे हैं वो बहैसियत मुख्यमंत्री मैं समझता हूं कि बेहतर नहीं था। मामला न्यायालय में है, सबूत आप न्यायालय में दीजिए, न्यायालय जो फैसला करेगा एक्सेप्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, किसी मुसलमान ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, किसी एक मुसलमान ने कहा हो। और जो आप अवहेलना कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला पढ़ा जस्टिस गोगोई साहब ने, मैंने वो अंश पढ़े हैं। अगर आप इसको अवहेलना मानते हैं तो भी जस्टिस गोगोई साहब से बहुत शुक्रिया आपका वकार साहब, डिबेट को आगे बातें क्यों पढ़ी जी। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। हरिशंकर जैन जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपका जैन साहब। तो ज्ञानवापी का मुद्दा एक नया रंग ले लिया तब जब आज
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत विस्फोटक बयान आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बयान सुना होगा और चूंकि आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं तो लीगल दृष्टिकोण से और चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट को दोनों को आप कहां पर पाते हैं? देखिए, सुबह से यही डिबेट चल रहा है, मैं भी यही कर रहा हूँ जी। क्योंकि काशी के केस में मैंने 6 मुकदमे दाखिल किए हैं, अयोध्या खालियों के यही काम किया है और केस को स्टडी करके किया है। मंदिर थी जिसको तोड़कर तथा कथित मस्जिद बनाई गई। योगी जी ने अध्ययन करने के बाद, इतिहास पढ़ने के बाद, 1 साल तक चुप रहने के बाद और पूरी वस्तुस्थिति जानने के बाद तब यह बयान दिया है। ये बयान का जितना स्वागत किया जाए उतना कम है। योगी जी ने एक साहसिक कार्य किया है और एक राय दी है। अभी मैं सुन रहा था, दुनिया की बातें बेवजह की हो रही हैं, कोई यूपी गवर्नमेंट का आदेश नहीं है। योगी जी ने एक राय दी है, नेक राय दी है कि मुसलमानों उठ जाओ, इतिहास पहचानो, जो इतिहास की भूल हुई है उसको स्वीकार करो। मुख्यमंत्री का ये बयान अदालत में आपको कितना फायदा दे सकता है या फिर नुकसान करेगा? ना, इसका कोर्ट की प्रोसीडिंग से कोई मतलब नहीं है, टोटल मिस इंटरप्रिटेशन है। यह बयान व्यक्तिगत है, इट इज एडवाइजरी। कोर्ट के केस से इसका कोई मतलब नहीं है। सर, यूपी के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट एडवाइजरी आप मानते हैं? उन्होंने कहा है प्रस्ताव दिया जाए, विचार किया जाए, उन्होंने एक राय रखी है। इट इज नॉट यूपी गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया ना सर, इसका मतलब तो स्पष्ट है। कहाँ क्लियर किया? कुछ नहीं। कोर्ट की प्रोसीडिंग कोर्ट के ढंग से होगी। यूपी गवर्नमेंट को जो मंदिर मस्जिद का मामला है उसमें गवर्नमेंट को बोलने का हक भी नहीं है। तो आपका ये केस इस बयान के बाद मजबूत होगा आपका केस या कमजोर होगा? देखिए, आप गुगली फेंक रहे हैं, आप गुगली लगातार नहीं सर, मैं कोई गुगली नहीं फेंक रहा हूँ। अरे मैं समझ रहा हूँ, मैं कोई गुगली नहीं फेंक रहा हूँ सर। आप कितने विद्वान अधिवक्ता हैं, आपको गुगली कौन फेंकेगा? मैं साफ बता रहा हूँ, ये बयान न प्लस न माइनस केस के मेरिट्स का कोई असर नहीं है और कोर्ट के ऊपर इस बयान को न मैं यूज कर सकता हूँ न दूसरा। लेकिन जो दलीलें आप कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जैन साहब, आपकी दलीलों को बल मिलेगा इससे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं भाई। ये क्रिकेट वाली गुगली चल रही है, जरा गलती के तो आउट हो गए। ना सर, आपको कौन आउट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये गलत फहमी है। मुख्यमंत्री एक इंसान भी है, सनातनी हिंदू भी है जी, एक नागरिक भी है। ये उन्होंने राय दी है, मुसलमानों अपनी गलती को स्वीकार करो, इतिहास गवाह है। सर, इतना प्रेशर में तो आप सर कोर्ट रूम में नहीं रहते जितना अभी प्रेशर में आप दिख रहे हैं मुझे। कोई प्रेशर में नहीं हूँ, जितना कोर्ट रूम में रहता यहाँ हूँ जी, मैं कोई प्रेशर में नहीं हूँ। बात जो आप लोग रख रहे हो जी, योगी जी के बयान को बोल किया जा रहा है, ट्विस्ट किया जा रहा है। कोई कह रहा है मुख्यमंत्री आए संविधान के खिलाफ काम कर दिया। अरे भाई, मुख्यमंत्री के हिस्से से कसम खाई है, मैं किसी के साथ राग द्वेष से काम नहीं करूंगा जी। शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहिए। महंत राजू दास जी भी हमें हनुमानगढ़ी से, अयोध्या से ज्वाइन कर रहे हैं। राजू दास जी, बहुत स्वागत और धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री जी के बयान को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? जैन साहब तो कह रहे हैं गुगली फेंकी जा रही है। पहले तो ब्रजेश जी, आपको ढेर सारी शुभकामना, बधाई, मंगल कामना। ऐसे ही देश और दुनिया में भारत समाचार छाए रहे और ऐसे हम लोगों के विचार को आप अपने चैनल के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, आभार। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को ढेर सारा धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हिंदू जनमानस से जन्म लिया है, सनातन संस्कृति उनके रग रग में है और संत हैं। इसके नाते मुझको लगता है कि उन्होंने कहा है, पहली बार कोई ऐसा बीजेपी का नेता, वरिष्ठ नेता, जो ज्ञान वापी के विषय पे खुल के बोला। अभी तक विपक्ष के लोग कहते थे कि खाली रोटी सेक रहे हैं, बोलेंगे कुछ नहीं है। क्या कि विषय बहुत गंभीर है। उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। ब्रजेश जी, मैं पूछना चाहता हूं, अभी
आसिम बक्कार साहब बोल रहे थे कि एक मामले में हमने देखा उसमें डिफीट खा गया, उसमें ऐसा हो गया, सुप्रीम कोर्ट में यह कहा ऐसा ना ऐसा था, वहां पर निर्मोही अखाड़ा मुकदमा हार गया, विश्व हिंदू परिषद मुकदमा हार गया। अरे विश्व हिंदू परिषद और निर्मोही अखाड़ा दूसरे बिंदु पे मुकदमा हारा, इस बिंदु पे मुकदमा नहीं हारा कि वहां पर सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई स्ट्रक्चर नहीं था। आखिर उनका कहना कि स्ट्रक्चर नहीं था, तो महंत जी मुझे लगता है कि वो इशू सेटल्ड हो चुका है और उस विषय पर हमें क्या बहस को आगे बढ़ाना, हमारे लिए ज्ञानवापी मुद्दा है। मुझे लगता है उस पर फोकस करना चाहिए। नहीं मैं बोल जरा सा एक थोड़ा सा समय और विजय जी हमको दे दीजिए थोड़ा सा। मैं उनसे निवेदन करना, कभी अयोध्या में आने के बाद हम उनको सारे एविडेंस प्रूफ मैं दिखा दूंगा जो उत्खनन में मिला है, नंबर 1। नंबर 2, अभी अगर दम हो, मैं डंके की चोट पे कहता हूं ब्रजेश जी, दम हो तो खुदाई की अनुमति के आदेश तो दे दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी तो मुस्लिम पक्ष इतना डर रहा है, एसआई सर्वे से ही डर रहा है, और साइंटिफिक जांच से इतना डर क्यों? सर जब इतना छाती ठोक कर स्टेटमेंट आ गया तो फिर ये आलोक अवस्थी जी को भी चाहिए कि ये भी छाती ठोक के उसको बोलें। नहीं तो मैं इसी चीज पे तो कहता, आपने एक चीज और भी कहा, अभी बहुत सुनकर अच्छा लगा कि बीजेपी को फायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा। अरे भाई यहां फायदा है, नुकसान कुछ नहीं। फायदा लेना हो तो मैं पुनः माननीय अखिलेश यादव जी को बोलता हूं, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की मंदिर है, मुसलमानों को आगाह करें, निवेदन करें, क्योंकि मुसलमान के रहनुमा हैं वो, और मुसलमानों तो की सर बात एक एक करके हैं, सेटल करो ना, अभी तो ज्ञानवापी सेटल कर रहे हो सर, और कह दें एक एक करके करोगे कि इकट्ठे कर लोगे? तो अयोध्या मथुरा चल रहा है। अच्छा मथुरा चल रहा है। ठीक है जैन साहब, नोट किया करके शुरू तो कर दिया जी। नहीं मथुरा चल रहा है। मान जी 10 सेकंड बचे, कंक्लूड कर लो सर। एक 10 सेकंड जी 10 सेकंड एक एक करके शुरू किया है। अयोध्या में एविडेंस साक्ष्य प्रमाण दिया जिसके तहत राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। ज्ञानवापी में सारे एविडेंस है, साक्ष्य प्रमाण है। अगर किसी मुसलमान के अंदर दम है, हिंदू, तो जाकर ज्ञानवापी परिसर का निरीक्षण कर ले, दूध का दूध पानी का पानी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया भाषण डॉक्टर एमएच खान, काम नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका मान जी, धन्यवाद। डॉक्टर एमएच खान मेरे साथ मौजूद है। खान साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज तो सर चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद गेम पलट गया खान साहब। जी सर। अब नहीं देखिए, गेम पलट गया नहीं पलट गया, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक कोई बात कही नहीं जा सकती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान से बचना चाहिए था कि वो संविधान का कसम खा चुके हैं, संविधान की शपथ ले चुके हैं कि हम बिना देश भावना के सबके साथ न्याय करेंगे। तो अब अन्याय हो जाएगा मुसलमानों के साथ, कोर्ट को फैसला करने दीजिएगा। कोर्ट के ऊपर अगर आपको इतनी ही चिंता है कि हाँ हम ये मुसलमानों को करना चाहिए, तो हाई कोर्ट में जाके अपना पक्ष रखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को भी पहुंच जाना चाहिए कि मुझे भी बात करनी है। मैं बाइट दे करके माहौल सरकार उसमें पक्ष नहीं है सर, नहीं देता है, एएसआई पक्ष में चीफ मिनिस्टर या सरकार नहीं है सर। लेकिन हाँ ये सही है कि सरकार का एक पक्ष आ गया। जब मैं कह रहा हूं कि इसमें कोर्ट में मामला चल रहा है, तो किसी को बाहर, किसी मुख्यमंत्री को बाहर जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है उसको बयान नहीं देना चाहिए, उससे बचना चाहिए सर। किसी उस चीज से व्यक्ति की बचना चाहिए। कोर्ट के अपनी मान्यताएं और कोर्ट ने क्या फैसला, धार्मिक मान्यताएं भी तो हो सकती हैं, कल्चरल मान्यताएं भी तो हो सकती हैं। आप उसको इस दृष्टिकोण से समझें। नहीं, धार्मिक मान्यताएं हैं तो धार्मिक मान्यताएं हैं तो धर्म अपना पूजा करें और मुख्यमंत्री के पद छोड़ दें। मुख्यमंत्री पद पूजा पाठ के लिए, नमाज के लिए नहीं है। कोई मुख्यमंत्री मुसलमान बन जाएगा तो सर मुझे ध्यान है नमाज पढ़ने क्या करेंगे? आपका भी कल्चरल इशू था और आप स्वयं कारसेवकपुरम गए थे अयोध्या जब मंदिर का उद्घाटन शिलान्यास हो रहा था, जिस वक्त वर्डिक्ट आया था। ये आपकी धार्मिक मान्यता थी डॉक्टर एमएच खान की, आप स्वयं कारसेवकपुरम चल कर गए थे सर, वो आपकी मान्यता थी सर। हम गए थे नहीं तो 142 की धारा में अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। 142 धारा के अंतर्गत जब फैसला किया तो हमने उसको स्वीकार कर लिया। यही तो बात हो रही है, किसी मुसलमान ने श्वेतराज नहीं किया। हमने तो वहां खड़ा होकर कारसेवकपुरम में खड़ा होकर के जो उसका स्वागत किया। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि पूरे विदेश में भी कोर्ट के वर्डिक्ट तक यूपी सरकार अपनी कोई रिएक्शन ना दे? देखिए कोई इसमें
कोई सरकार के तरफ से ऐसा सगुफा ना छोड़ा जाए जिससे कोर्ट को फैसला ओके, करने में दिक्कत अंतिम सवाल है आपसे। कोर्ट को फैसला कर ले दीजिए। अंतिम सवाल है कि कोर्ट मुख्यमंत्री के चाहेगा। स्टेटमेंट के बाद जी, जैन साहब की दलीलों को और ताकत मिलेगी? जी, जैन साहब के दलीलों को ताकत कुछ नहीं मिलेगी। वो कोर्ट के जो जज हैं उनको ताकत मिल जाएगी कि ये मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, लेकिन वो फैसला अगर जज सही जज है तो वो फैसला बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित अमरनाथ मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। पंडित जी स्वागत आपका। मुख्यमंत्री के बयान को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? हर हर महादेव। योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार, और मुलायम सिंह जो मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर धिक्कार कि अरे उन्होंने घर में भी कर लिया कि कीजिए ना, हर हर महादेव। खान साहब बीच में ना बोलें, कृपया श्रृंगार पहला गौरी राउंड का है, पूजन प्लीज। रुकवाया। जो लोग ये कह रहे हैं कि संविधान के विरुद्ध योगी जी ने बात की, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इसके पहले बहुत से मुख्यमंत्री रोजा अफ्तार अपने यहाँ कराते थे, तो क्या इस संविधान का उल्लंघन नहीं था? ज्ञान श्रृंगार गौरी मंदिर की पूजा रुकवा दी गई, कांवड़ यात्रा रुकवा दी गई, रामलला राम भक्तों पे गोली चलवा दी गई, क्या संविधान का उल्लंघन नहीं था? अरे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के साथ साथ एक योगी भी हैं, और रहती अपने जीवन तक वो योगी रहेंगे। उन्होंने योगी के नाते भी बयान दिया, और मुख्यमंत्री एक मुखिया होने के कारण उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी रहे इसलिए भी उन्होंने बताया है, और करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया है। और सही बात है, क्यों आप उसको मस्जिद कह रहे हैं? क्यों मस्जिद कह रहे हैं आप? क्या है उसमें? वहाँ पे जो नमाज पढ़ी जा रही वो तो कबूल नहीं होगी। हदीस में लिखा हुआ है किसी ऐसे स्थान पे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है जहाँ पे किसी प्रकार का कोई विवाद हो। ये बताएं खान साहब और आसिफ वकार कि किस कुरान में इस्लामिक शरीयत- पुस्तकों का काफी अध्ययन किया है आपने, लग रहा है। नहीं भाई, करना ही पड़ेगा। राम जन्मभूमि में सारी इस्लामिक किताबें रखी गई थी। ये तो नमाज ही गलत हो रही है वहां पर। ये क्यों जा रहे हैं वहां पर? इसका कुछ राजनीतिक निहितार्थ भी है इस बयान के? इसका कोई चुनाव राजनीतिक- वगैरह नहीं, नजदीक देखिए, है। चुनाव में तो अभी 1 साल है। योगी जी संत भी हैं, 1 साल बाद चुनाव है। चुनाव से इसको मत जोड़िए। ये सनातन धर्म के अनुयायी करोड़ों करोड़ों जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए योगी जी ने मुसलमानों से जो ये कहा है कि आप न्यायालय का समय मत खराब करिए, जो आप लटकाने ये कहीं नहीं कहा मुख्यमंत्री ने कि न्यायालय का समय न खराब करिए। उन्होंने कहा प्रस्ताव देना चाहिए। हमारा मतलब ये है आप अपने हिसाब से नया बयान बनाए दे रहे हैं। हम नया बयान नहीं बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की भावना ऐसी है कि मुसलमानों की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए जी। तो उस हाँ, भावना ये के प्रस्ताव की पीछे- बात कही उन्होंने। हाँ, उस पर प्रस्ताव कोई नया स्टेटमेंट आप उनकी तरफ से नहीं, अधिकृत हम थोड़ी नहीं दे क्या रहे हैं। बनाएंगे। हम नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं योगी जी का जो ये भावना उन्होंने व्यक्त की है जी, वो न्यायालय का समय बचाने के लिए उन्होंने कहा कि मुसलमान प्रस्ताव दे और हिंदुओं को बहुत बहुत धन्यवाद सौंप आपका। दे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं और व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष। रोहित, शुक्रिया आपका। मुख्यमंत्री का इस स्टेटमेंट से काफ़ी स्थितियों में और इस केस में बड़ा परिवर्तन आ गया है, राजनीतिक रूप से भी, कानूनी रूप से भी। आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है कि मुख्यमंत्री को ऐसा बयान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? विजय जी, टमाटर क्या भाव है पता है? मणिपुर चीख रहा है, उसकी आबरू लुट रही है, देश की अस्मत लुट रही है, देश के ऊपर कलंकित हो रहा है मणिपुर की घटनाएं। इस पर चर्चा कब होगी? और पिछले सप्ताह 3 चर्चा थी, 2 में तो आप खुद मौजूद थे। नहीं, मैं बिल्कुल मौजूद आज था। जब मुद्दा फंसा है ज्ञान वापी का, तो आपको टमाटर नहीं, याद आ रहा मैं है। ज्ञान और वापी जिस पे दिन मैं- टमाटर पे पूछ रहे थे, हाँ। उस दिन तो खैर आप बोल ही रहे थे। तो इस पे नहीं बोलोगे? विजय जी, मुझे ये बताइए, योगी जी के बुलडोजर जिस का पिच डीजल पे मैच खेल रहा हूँ उस पिच के नियम लगते हैं ना। नहीं, नहीं, बताओ सारी ज्ञान पिचों वापी पे पे ओपिनियन मैं सारी क्लैरिटी पिचों पे गेम खेलना हमें आता है। नहीं खेल पा हमको रहे ये हो, बताइए ना। नहीं, हमको ये बताइए ना, बुलडोजर का चीफ डीजल सूख मिनिस्टर गया के है। स्टेटमेंट पे आपके क्या ओपिनियन नहीं, क्या है? मेरा ओपिनियन ये है कि योगी जी का बुलडोजर का डीजल सूख गया है, या डीजल ज्यादा महंगा हो गया है, वो चल नहीं रहा है बुलडोजर। अरे अगर इनलीगल कंस्ट्रक्शन है तो गिरा दो सुबह बुलडोजर से। उत्तर प्रदेश के अंदर आप परिसर गिराने की बात करोगे? नहीं, जब अगर आप मुझसे मतलब ये राय कहोगे पूछ कि रहे परिसर हो, बुलडोजर से गिरा दें? अरे जब इनलीगल है तो गिरा दो। नहीं, मिश्रा जी बचा बीच क्या में है? नहीं, मिश्रा जी बीच में 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 नहीं, प्लीज। आप देखो, आप बीच में नहीं बोलोगे, आप बीच में नहीं बोलोगे, मुझे बात करने दो। आप बीच में नहीं बोलो प्लीज। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपको रुक जाओ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप रुक जाओ। हाँ बोलो रोहित भाई, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पे इनलीगल कंस्ट्रक्शन है
और जो कि खुद योगी आदित्यनाथ जी को लगता है वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनके पास तो बुलडोजर है। हमने तो देखा तो इसका मतलब उन्होंने ठीक स्टेटमेंट दिया। नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा, मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने तो ये पूछा है कि 9 साल लग गए इस स्टेटमेंट को देखने में, या योगी जी की आज जो भी उम्र होगी, मुझे लगता है करीब 50 साल के आसपास है, 48-50 साल के आसपास, तो 48-50 साल लग गए आपको, या मणिपुर की खाली घटना तो दबानी है आपको? उम्र में ही समझ आया कि वो जगह क्या है? नहीं, आप मुझे ब्रजेश जी बताइए ना कि आपको कितने साल और चाहिए ये समझने के लिए कि वो जगह क्या है और क्या नहीं है। भाई आपके पास तो बुलडोजर है, 9 साल से बुलडोजर है आपके पास। कोई एक स्ट्रांग ओपिनियन हो सकती है, ऐसा लग रहा है कि आप हटबच रहे हो। भाई वो तो भारतीय जनता पार्टी का, जब भी सिचुएशन आए साहस से मुकाबला करो। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्लियर है, सामने स्थितियां भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा और जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी, आप प्याज टमाटर मणिपुर बात कर रहे हो, बिल्कुल करनी पड़ेगी ना ब्रजेश जी, क्योंकि आज मणिपुर जल रहा है, वो है। तो ज्ञानवापी पे कौन बात करेगा? आपकी पार्टी कोई ओपिनियन नहीं रखती। ज्ञानवापी पे 9 साल से क्यों नहीं बात की भाई? 9 साल से बात की होती ना। तो मुसलमान क्या करे? मुसलमान क्या करे? आपकी तरफ ना देखे? आप मुझे, आप कोई ओपिनियन नहीं रखोगे? हमारी तरफ हिंदू भी देखेगा, हमारी तरफ मुसलमान भी देखेगा, क्योंकि हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्लियर है कि सामाजिक खाई को इतनी गहरी कर दो कि ताकि उनकी कुर्सी बची रहे, और आज मणिपुर और टमाटर इनकी कुर्सी खाने जा रहा है। इसलिए सामाजिक खाई को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत तगड़ी बाउंसर फेंकी है योगी आदित्यनाथ ने, आप खेल नहीं पा रहे हो। नहीं ब्रजेश जी, हमें तो खेलने की जरूरत ही नहीं है ना। हम तो पूछ रहे हैं भैया, वो उत्तर प्रदेश का युवा नौकरी मांग रहा है, चीख रहा है कि नौकरी दे दो मुझे। हम तो कह रहे हैं महंगाई चीख रही है, मणिपुर चीख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक अवस्थी मेरे साथ मौजूद है, भारतीय जनता। देखिए मैं क्रम से शुरू करूंगा और आप लोग अपनी अपनी बारी में बोलिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं डिबेट बिल्कुल ठीक जा रही है, सबका पक्ष भी प्रमुखता से आ रहा है। आलोक जी, कुछ लोगों का ये मत है, स्पेशली एमआईएम का भी और अपोजिशन की तरफ से भी, कि संवैधानिक प्रमुख होने के नाते मुख्यमंत्री के इस बयान पर आपत्ति है। आलोक अवस्थी, देखिए मुख्यमंत्री जी का जो आचरण है, जो उनके कार्य हैं और जो हमारा अनुभव है, वो बिना भेदभाव के जाति मत पंथ मजहब से उठ करके जनता की सेवा का प्रण लिया है, उसी आधार पर वो काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने ये नहीं कहा कि हम जो है वहाँ ज़मीन एक्वायर कर लेंगे और उस परिसर को मंदिर घोषित कर देंगे, ऐसा नहीं। जो इतिहास है उसको आप भुला नहीं सकते हैं ना। इतिहास तो हमारे अंकित हो गया इतिहास के पन्नों में, तमाम पुस्तकें हैं। लंदन के अंदर नक्शा है वो, जिसमें कि जो है ज्ञानवापी परिसर का जो है, जिसमें कि जो है नंदी और भगवान शिवलिंग स्पष्ट सामने सामने दिख रहे हैं। ये कई इतिहासकारों ने और अंकित किया है। मेरी 2 चीज़ों पर आपत्ति है ब्रजेश जी आपकी डिबेट पे। असीम बकार जी संविधान पीठ के द्वारा दिए गए निर्णय का कि यहाँ पे समीक्षा करने का प्रयास कर रहे थे, यह उचित नहीं है। यह हमको अधिकार नहीं देता कि हम सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के निर्णय की समीक्षा करें। दूसरी बात मेरा ये कहना है, यहाँ पर यह भी आरोप लगाए गए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बयान देने के बाद से कोर्ट का निर्णय को प्रभावित करेगा। देखिए हमारे जुडिशरी बहुत स्ट्रांग है, जुडिशरी किसी शासन के अंडर में नहीं आती, जुडिशरी ऑटोनॉमस है और जुडिशरी हमेशा गुण दोष के और सबूतों के आधार पर सबूत करती है। क्या कारण है कि मुस्लिम समाज जो है एएसआई के परीक्षण को रोकना चाहती है, जबकि हमारे पास एक ही संवैधानिक ऐसी व्यवस्था है और एक ही ऐसी संस्था है जिसके प्रमाणित वैज्ञानिक तौर पर जो उनके पास मशीनें हैं, जो इमेज सैटेलाइट्स हैं और जो जिस तरीके से वो कार्बन डेटिंग की बात काम करते हैं, वही एक प्रमाणित संस्था है जो बता सकती है कि यह परिसर कितना पुराना है और इसके अंदर इसके नीचे क्या छुपा हुआ है। उसके लिए वो कानूनी लड़ाई चल रही है। मुझे लगता है कोर्ट का निर्णय आएगा। आपका ये तो मत है कि तो ज्ञानवापी को आप मस्जिद मानने से या मस्जिद जैसा होने मानने से इनकार करते हैं? देखिए हमने हमेशा से ज्ञानवापी परिसर कहा है और आप भी वहां पर ब्रजेश जी गए होंगे, वहां चारों तरफ सिर्फ भगवान की मूर्तियां, बल्कि मस्जिद के जिसको आप कह रहे हैं जो ढांचा है, जो उसकी इमारत है, उसमें भी जो है गणेश जी की मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति है, इसको जिसका पूजा के लिए अधिकार मांगी जा रही है। उस दीवार में श्रृंगार गौरी जी की भी मूर्ति अंकित है जिस पर जो है पूजा होती थी और मुलायम सिंह यादव ने रोक दिया था। और आज जो भी अभी जो इसके पहले जो सर्वे हुआ है और जो जिसको उन्होंने वजू खाना बनाया था, वहां पर भी वो अभी विवादित था, उस जगह को सिक्योर्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। मुझे लगता है इसका एक ही पक्ष आ सकता है और भ्रम दूर हो सकता है कि इसकी वैज्ञानिक रूप से परीक्षण इसका हो जाएगा। और वीरेन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, स्वागत आपका। मुख्यमंत्री के आज के इस बयान के बाद स्थितियां क्या राजनीतिक रूप से और विधिक रूप से क्या बनेंगी?
देखिए, ज्ञान वापी का मुद्दा अब ये साफ हो गया कि एक बड़ा एजेंडा आने वाले चुनाव में बनेगा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने ये एक ऐसा अवसर की तरह है कि 2024 का इलेक्शन भी वो इस पर लड़ सकते हैं। प्रदेश में तो धर्मस्थल पहले से बहुत जगहों पर विवाद है उनको लेकर। राम मंदिर आंदोलन जिसको 30 साल बीजेपी ने लड़ाई लड़ी इसके दम पर, और रथ यात्राएं निकली। राम मंदिर के बाद अब ज्ञान व्यापी का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो स्वाभाविक है कि अगर ज्ञान व्यापी पे फैसला भी नहीं होता है तो 10-20 साल ये मामला भी खींचेगा और देश की सियासत को ये प्रभावित करेगा। ब्रजेश जी, इस देश में ये संयोग भी कह लीजिए और ये कि जब मुगल आए और जो मुगल स्थापत्य हैं तमाम सारे वो हिंदू धर्म स्थलों के आसपास हैं और इसको लेकर ही कन्फ्लिक्ट है, विवाद है, और इन विवादों पर हमारे देश के तमाम सारे कानूनविद, वकील, अधिवक्ता, पार्टी के लोग उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन अब ये तो स्वाभाविक है कि श्रृंगार गौरी का जो मामला है उस पर सरकार ने अपना रुख क्लियर कर दिया है और ये आप इसको एक चुनावी एजेंडा भी मान सकते हैं आने वाले वक्त के लिए। वैसे देखो, बीजेपी को ये सब धर्म कर्म का मामला काफ़ी सुहाता है, इस पर उनको वोट भी मिलता है और इस पर वो खुल के बोलते भी हैं, तो एक नई संजीवनी भी मिल गई, आप ये कह सकते हैं इसको। लेकिन बात खाली वहीं फंसती है कि जब तारिक मंसूर को बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाती है और मुसलमान का भी वोट चाहती है और ज्ञान वापी पर भी वो चाहती है कि मुसलमान उसको सौंप दें, तो दोनों चीज़ें आपस में टकराती हैं। दोनों का तालमेल बनता नहीं है कि एक तरफ सुहरावे एक तरफ मारे, ये नहीं चलेगा। कुछ ऐसा हो कि दोनों स्थितियों से भ्रम खत्म होना चाहिए। देखिए, मुसलमान का वोट भी लीजिए और कट्टरता का संदेश भी हो, ये चीज़ें एक साथ चलती नहीं हैं। ये तो योगी चूंकि देश के सबसे बड़े राज्य के मुखिया हैं, वो हिंदुत्व का एक चेहरा है, उनकी फायर ब्रांड छवि रही है, वो हिंदुत्व के मुद्दे पर बोलते रहे हैं। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर हैं तो उनके बयान से बीजेपी को तो जरूर ताकत मिलती है, लेकिन तमाम सारे लोग उस पर सवाल खड़े कर सकते हैं। हालांकि ये ऐतिहासिक गलती है या इस ऐतिहासिक गलती पर अब राजनीति आगे बढ़ेगी, कौन सौंपेगा, ये भाजपा को कितना फायदा पर मिलेगा। अपोजिशन के खेमे में एकदम सन्नाटा है, आपने देखा होगा वीरेंद्र जी। अपोजिशन एकदम मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट पे टाइट लिप्ड है, कुछ भी बोलना नहीं चाहता। देखिए, ये लोग तो डर गए हैं, ये हिंदू मुस्लिम के किसी मुद्दे पर नहीं आते हैं न बोलते हैं। उनको लगता है कि इसका सीधा लाभ भाजपा को ही मिलता है और मुद्दा भी शायद इसीलिए उछलता है। लेकिन ये बात आज देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री ने कही है। वो हिंदुत्व के एक बड़े नायक के तौर पर देश में पहचान रखते हैं, उनके नाम पर लाखों करोड़ों वोट हैं, बीजेपी के वो सबसे प्रभावशाली नेताओं में हैं, तो उनके बयान को तो ऐसे नहीं जाने दिया जा सकता। ये स्वाभाविक है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी को ये बहुत सारा फायदा पहुंचाएगा। हालांकि ज्ञान वापी में आज भी नमाज होती है, वजू खाना सील है, उसकी अलग बात है। श्रृंगार गौरी को वो सौंपा जाएगा कि नहीं, वो अलग बात है। ब्रजेश जी, इस देश में या दुनिया में कोई भी चीज़ बिना संघर्ष के नहीं मिलती। राम मंदिर के लिए भी 30 साल से 35 साल संघर्ष हुआ है और तब जो है अदालत से उनको फैसला उनके पक्ष में आया एक पार्टी के। हो सकता है ये भी मामला चले लंबा, तो जो लोग मंजिलों तक पहुंचना चाहते हैं उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, हालातों से भी लड़ना पड़ता है। बहरहाल सियासत में हर चीज़ का अपना नफ़ा है, नुकसान है। सियासी लोग कुछ मुद्दे उछालते हैं, कुछ नब्ज टटोलते हैं, तो ये सब तो चुनाव है और ये आगे देखिए क्या गुल खिलाता है। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि मुफलिस जो अगर तन की कबा बेच रहा है, वाइज भी यानी कि पंडित जो हमारे पुजारी हैं, जो हमारे मौलाना हैं, कि मुफलिस जो अगर तन की कबा बेच रहा है, वाइज भी तो मेंबर पे दुआ बेच रहा है, और दोनों को है दरपेश
सवाल अपने सिकम पेट का, जी। एक अपनी खुदी को और एक खुदा को बेच रहा है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहनों भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ज्ञानवापी के मसले पर दिए गए एक विस्फोटक बयान पर। आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वकार साहब, देखिए बीजेपी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। गवर्नमेंट का बयान स्टैंड तो काफ़ी क्लैरिटी के साथ है, और जैसा कि जैन साहब भी कह रहे हैं कि इसका कोई कानूनी या कोर्ट में इस बयान का कोई बहुत उनकी दलीलों में इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर आपत्ति किस बात की? प्रस्ताव मांग रहे हैं वो? नहीं, देखिए ब्रजेश भाई, बहुत सीधी सी बात है, मामला न्यायालय में है, फैसला न्यायालय को करना है, बात न्यायालय की सुनी जाएगी, बात न्यायालय की मानी जाएगी। उसमें अगर मुख्यमंत्री जी को सब कुछ करना है तो फिर मुकदमा काहे लड़ना है? उठाएं और बोल दें, आप मुख्यमंत्री हैं, जब सब आदेश आप ही को देना है, सब बात आप ही को करना है, तो भी अदालत किस लिए? अदालतें बंद कर दी जाए। तो अगर वो प्रस्ताव मंगाकर इस विवाद को बचाना चाहते हैं, मसला देखिए, मैंने बहुत सीधी सी बात की, इतने लोग बैठे, विवाद ना हो, प्रस्ताव दे दीजिए। मैंने कहा ना, इतने लोग बैठे हैं। राम जन्मभूमि के मामले में जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया तो किसी भी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि हम नहीं मानेंगे। देश के एक भी मुसलमान ने नहीं कहा। जैन साहब आ रहा हूं, इसके बाद आप ही के पास जैन साहब आ रहा हूं, प्लीज वेट, बस 10-20 सेकंड और रुक जाइए। देश के एक भी मुसलमान ने नहीं कहा कि नहीं साहब हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। इसमें आप क्या चाहते हैं? सुनिए सर, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आपसे भी ब्रजेश भाई, कि 1045 पन्नों के फैसले में, पिछले वाले फैसले में एक पन्ना वो नंबर बताइए जहां ये अदालत ने माना हो कि हाँ ये हिंदू पक्ष का दावा ठीक था, वो जन्म। सर मैं आपको कहता हूं कि उस फैसले से मूव ऑन हो जाइए। अगर आप उस फैसले पर फंसे रहेंगे, आगे आपको बाकी फैसलों में बड़ी कठिनाई होगी, उससे मूव ऑन हो जाइए। मैं तो यही चाह रहा हूं कि आप मुझे बोलने ही ना दें। अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं यही चाह रहा हूं कि आप उधर फंसे हुए, मैं कह रहा हूं ये नया चीज है, इस पे बात कर लो। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि जिस चीज का फैसला अभी नहीं आया है, जामा मस्जिद वाराणसी वाली, उस पर डिबेट हो सकती है, उस पर मुख्यमंत्री जी अपना पक्ष जो सेटल्ड लॉ है, कोई जामा मस्जिद नहीं है, वो क्या बहस कर ले? ज्ञानव्यापी मंदिर कोई है, स्कोप बचा है? कोई जामा मस्जिद मिश्रा जी एक सेकंड रुक जाओ। मिश्रा जी नहीं, गलत बोल रहे हैं। मिश्रा जी आप रुको, आप गलत सही का फैसला नहीं, गलत सही इस डिबेट में मैं बताऊंगा ना, आप शांति से सुनो। लेकिन अगर अपनी बारी में बोलो। मैंने पिछले फैसले पर अगर कोई बात आप मूव ऑन क्यों नहीं हो पा रहे? फैसले पे बात नहीं किया सकती, क्यों बात नहीं की जा सकती? तो सर कोर्ट चले जाओ, चैलेंज कर दो, पर जो सेटल्ड लॉ है उस पर क्या बहस कर लो? नहीं सर, ये मामला न्यायालय में है, न्यायालय जो फैसला लेगा मुस्लिम पक्ष वो मानेगा। बहुत शुक्रिया आपका। हरिशंकर जैन जी, इनका ही कहना है कि कोर्ट में फैसला को जब न्यायालय में विचाराधीन है, सरकार को उसका इंतजार करना चाहिए। सरकार कोई ओपिनियन कैसे बिल्टअप कर सकती है? देखिए, पूरे डिबेट में 2-3 चीजें आई हैं जिनको मैं कहना चाहता हूं। वकार साहब ने बार-बार अयोध्या केस की दुहाई दी है और कहा बड़ा एहसान किया है, हमने माना। अरे ना मानते तो जाते कहाँ, मनवाया जाता। देश का कानून है, कोई मुस्लिम ने एहसान नहीं किया है, बेकार की बात करते हैं, और पूरा अयोध्या केस पढ़ा भी नहीं है। सर अयोध्या विवाद से आप भी मूव ऑन हो जाएं सर, ज्ञानवापी पर चर्चा से। मैं ज्ञानवापी में आ रहा हूँ। ये बात हो रही है कि 24 का इलेक्शन का मुद्दा बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और जितनी मस्जिदें आज बनी है हिंदू मंदिर को तोड़कर, वो सब चुनावी मुद्दा है। और हमारे ऐसे लोगों का, आज के नौजवानों का ये कहना है कि वो सरकार चुनेंगे जो हमारी मंदिर को वापस दिलाएगी। मुद्दा तो है, और इलेक्शन के समय ये मुद्दा नहीं बनेगा तो कब बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? और बनना चाहिए। तीसरी बात, आप लोग बड़ी देर से योगी जी ने कह दिया, सरकार ने कह दिया। अरे सरकार का बयान नहीं है, कोई अध्यादेश नहीं हुआ है, कोई जियो नहीं निकला है। मुख्यमंत्री के पहले सर राजा के मुंह से निकली कोई भी बात सर आदेश होती है। सर राजत्व तो नहीं है ये, राजा अरे नहीं है। मेरा मैं सिंबॉलिक बोल रहा हूँ। मैं भी सिंबॉलिक बोल रहा हूँ। चुना हुआ मुख्यमंत्री है, जो जनता का नेता है, सदन का नेता है, वो आपको राय दे रहा है। भैया इतिहास उठा लो, इतिहास की भूल सुधार लो। सर ये भी तो एक पक्ष है कि उनके इस स्टेटमेंट से आपको अपनी बहस को आगे बढ़ाने में मदद मिली।
नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं पहले भी कह चुका, फिर कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री के बयान से न कोई प्लस होता है कोर्ट में, ना माइनस होता है। मोदी यही नहीं, पीएम भी कहते हैं तो कोर्ट में उसका कोई असर नहीं होता है। ये व्यक्तिगत बयान है। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहेगा। महंत राजू दास जी भी जुड़ चुके हैं। राजू दास जी, मुख्यमंत्री की इच्छा है कि मुस्लिम समाज आगे आए, लेकिन मुस्लिम समाज का ही मानना है कोर्ट के फैसले का वेट करिए ना। ब्रिजेश जी, पुनः मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिस प्रकार से वकार साहब को भी सुन रहे थे, एमएच खान साहब को भी सुन रहे थे, कष्ट इस बात के कि इतने पढ़े लिखे लोग सीधे तौर पर संविधान को ही मानने से इनकार कर रहे हैं। भाई हमने तो आदेश दिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। इतने वर्षों तक मुकदमे चले, तब जाकर अयोध्या के मामले पे फैसला आया, सब लोगों ने स्वीकार किया। चलिए, दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मुझको लगता है कि वो विचार है, उन्होंने कोई सरकार को आदेशित नहीं किया है कि ऐसा होना चाहिए। उन्होंने तो मुस्लिम भाइयों से अपील किया है, निवेदन किया है। ये जो लोग बैठकर चैनल पर गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, जब हिंदू नेता टोपी लगाकर, जब इनके यहाँ खूब पर एक बात बताओ सर, जब मामला कोर्ट में है और 2-3 दिन बाद आदेश आने वाला है, वेट कर लो सर। नहीं, वेट कर लो सर। ब्रिजेश जी, एक निवेदन है, एमएच खान साहब को तब तकलीफ नहीं होती है जब हिंदू नेता खूब टोपी लगाकर इनके त्योहार में शामिल होते, तब हमको कोई दर्द नहीं होता। ठीक है, वो आतुर हैं आपकी इस बात का जवाब देने के लिए, और मैं एमएच खान जी को आमंत्रित करता हूँ। खान साहब, महंत जी को आप ही जवाब दे लें, गो अहेड। राजू जी हमारे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, और अगर हम कह सकें मित्र हैं तो मित्र भी हैं, क्योंकि 8 दिन तक हमारा इनका साथ रहा है। मैं उन मुल्लाओं को या उन समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को जो टोपी पहना के दूसरे समाज के लोगों को अपने वहाँ बुलाते हैं, उनको मैं घोर कंडम करता हूँ, निंदा करता हूँ कि ऐसे ढोंगी लोगों को, ये जो वोट के लिए बुलाते हैं लोग, चाहे रोज़ा अफ्तार में जो टोपी पहन के बैठते हैं, मुसलमानों के बीच में जो हिंदू बैठते हैं टोपी पहन के, उनकी मैं घोर निंदा करता हूँ। उनको जाना नहीं चाहिए था, उनको जाना नहीं चाहिए। क्यों जाते हैं? रोकिए ना राजू दास जी, उनको रोकिए। वो हिंदू भाइयों को रोकिए, रोकने का काम आपका है। रोकिए उनको कि क्यों जाते हो टोपी लगाकर, अरे गोछा पहन के क्यों जाते हो? सर, तो फिर मुस्लिम पक्ष से ये प्रपोजल भी दिलवा दीजिए। रोकिए ना, आप ये प्रपोजल जो मुख्यमंत्री एक्सपेक्ट करते हैं, ये आप ही दिला दो। मैं कह रहा हूं साफ साफ कि रोजा अफ्तार हो या कोई जो राजू दास जी ने कहा है टोपी लगा के आते हैं, वो नाजायज है। सर, आप दूसरी दिशा में भटका दिया आपको महंत जी ने, और आप दूसरी दिशा में चले भी गए। ज्ञान वापी वाला इशू सर, कहाँ गोल टोपी में फंस गए आप? मैं नहीं, ये गोल टोपी बता रहे हैं। हाँ, उन्होंने उकसा दिया और आप सर भड़क भी गए। गोल टोपी वाले को तो रखे थे। छोड़ो सर गोल टोपी, भड़क नहीं गए, हम सही जवाब दे दिए इनको। सर जवाब प्रस्ताव का क्या किया जाए? फिर प्रस्ताव देना है कोई? गोल टोपी वालों को रोको ना। ये ठीक है, हम गोल टोपी सम्मेलन करेंगे। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ जी, ये मुख्यमंत्री की, जी हाँ, कंप्लीट करें। मैं कह रहा हूँ आपको ब्रिजेश जी कि ये मुख्यमंत्री जी का भाषा उचित नहीं था, बोलना नहीं चाहिए था। जब अगर कोर्ट के मसले में धन्यवाद नहीं होती, कोर्ट में मुकदमा नहीं चल रहा होता, जी शुक्रिया, तो ये बात कहते तो समझ में आता। बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्ट में मुकदमा चलते हुए एक मुख्यमंत्री का बयान बहुत बहुत शुक्रिया बचना चाहिए। पंडित अमरनाथ मिश्रा जी, नहीं बोलना चाहिए। बहुत बहुत। हाँ अमरनाथ जी, अब आप बताइए उस वक्त क्या कह रहे थे, बोलिए, क्या आपत्ति थी आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कहीं पे किसी विचार व्यक्त करने पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, ना रोक लगाई है। बिल्कुल लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि असीम वकार कह रहे हैं कि जामा मस्जिद है, ये अपमानित कर रहे हैं हिंदुओं का, कि ज्ञान व्यापी मंदिर को वो जामा मस्जिद बता रहे हैं। और आपके रोहित अग्रवाल जी बता रहे हैं इलीगल बिल्डिंग। ये कैसे हिंदू हमें समझ में नहीं आ रहा, कौन सी धर्मनिरपेक्ष की राजनीति कर रहे हैं। वहाँ खुद जाते हैं, अभी गए थे अनिल दुबे के साथ, वहाँ पर ये त्रिपुंड लगाए घूम रहे थे, और यहाँ बैठ के इलीगल बता रहे हैं कि बुलडोजर बता रहे हैं। अरे बुलडोजर की बात कहाँ है? योगी जी ने तो एक उदारता का परिचय दिया, प्रस्ताव मांगा है कि न्यायालय अगर आपका कोई फैसला आएगा तो मुस्लिम समाज जो है अपमानित होगा।
इसलिए आप अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए ना खान साहब प्लीज, न्यायालय क्यों बंद कर बहुत दिया जाए? बहुत ही आपको सेंसिटिव न्यायालय मुद्दा है पे खान भरोसा साहब। नहीं है। नो टोका टाकी आप प्लीज, लोगों को न्यायालय पे भरोसा टोका टाकी नहीं नहीं है। प्लीज, आपको न्यायालय पे भरोसा नो नहीं टोका है। टाकी प्लीज, इसलिए आप एसआई की जांच नो टोका टाकी प्लीज, बीच में आप नहीं, इसलिए एसआई की जांच बीच में नहीं साहब, बीच में नहीं सर प्लीज, एसआई की जांच नहीं होने बीच में नहीं सर, बीच में नहीं सर, अटकाना चाहते हैं, अटकाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नहीं चाहते आप दोनों का धन्यवाद, बीच में नहीं सर, भटकाना चाह रहे धन्यवाद हैं। इसलिए रोहित कोर्ट अग्रवाल, गया, बहुत शुक्रिया, इसलिए कोर्ट गया। कोई किसी को इंटरप्ट ना करे सर, धन्यवाद, सबकी बात आई। रोहित अग्रवाल, ये तो पंडित जी फंसा दिया आपको, आप कैसे करोगे? मुझे तो खुशी है पंडित जी ने कम से कम यहाँ पे ऑन एयर ये माना तो कि मैं त्रिकुंडधारी हिंदू हूँ, वरना यहाँ तो ऐसे से अभी तो बुलडोजर मांग रहे थे। अब मैं तो बता रहा हूँ ना, तो कम से कम पंडित जी ने माना कि भाई मैं त्रिकुंडधारी हिंदू हूं। तो अब पंडित जी ये बताओ, जो कावड़ यात्रा पे लाठियां चली हैं उसका समर्थन करते हो, विरोध करते हो? एक तरफ तो कहते हो कि फूल आराम से, और एक तरफ आप लाठियां चलवाते हो, एक दूसरे के अलग अलग बात। भारतीय जनता पार्टी से कब पूछोगे? भारतीय जनता पार्टी से कब पूछोगे? अमरनाथ जी, एक तरफ आप फूल बरसाने का ढोंग करते हो, दूसरी तरफ कांवड़ यात्रियों के ऊपर लाठी चलाते हो। आज जो कांवड़ यात्रा की बात कर रहे हैं, नहीं कांवड़ यात्रियों पे लाठी चली है कि नहीं चली है? बहुत बहुत शुक्रिया। अमरनाथ मिश्रा जी ये बताओ, कांवड़ यात्रियों पे लाठी चली है कि नहीं चली है? ऐसे क्यों? आराम से, कांवड़ यात्रियों पे लाठी चली थी तब कहाँ थे? कांवड़ यात्रियों तब कहाँ थे? आराम से, खाली आपको हिंदुत्व याद आता है जब विवाद होता है। कांवड़ यात्रियों पर ये लाठी बहुत बहुत चलती है, शुक्रिया, आपको हिंदुत्व आप याद सबका आता है। धन्यवाद। समय समाप्त हो चुका है बहनों भाइयों, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस बेहद संवेदनशील राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबका शुक्रिया, और बहनों भाइयों आपका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।